जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो आ जाओ 10 मिनट के लिए शांति से एकदम। आज क्लोज टेस्ट होने वाला है 6 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद लगाना है, आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। एंड प्लीज जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप सीडीएस एनडी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे देन लगाएंगे, ठीक है। पहले आपको खुद पढ़ना है, इसको अपने कमेंट करना है, ठीक है। मैं इसके बेस पे लगवा भी चुका हूँ, ठीक है। चलो, it is increasingly dash that learning level within many countries are highly unequal, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लर्निंग लेवल है बहुत सारी कंट्रीज में कैसा है, बहुत ज्यादा अनइक्वल है, ठीक है। दिस बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ स्कूल सिस्टम। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा इंस्टीट्यूशनल फीचर की वजह से हो रहा है स्कूल सिस्टम के। जैसे कि अर्ली स्ट्रीमिंग, मतलब बच्चों को अलग अलग भाग में बांट देते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से हो रहा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। चलो, डैश एक्सेस टू एजुकेशन एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइडर। मतलब ऐसा कह रहा है कि अभी भी जो है ना नॉन इक्विटेबल एक्सेस है बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा जो प्रोवाइड की जा रही है डिफरेंट टाइप की, वो नॉन एजुकेशन है, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। अमंग द डेवलप कंट्रीज, जो डेवलप हमारी कंट्रीज है, यहाँ पे क्या आएगा? विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम्स। कह रहा है जो डेवलप कंट्री है ना उसमें क्या है, बहुत ज्यादा इक्वल लर्निंग आउटकम ये ऐसा मिलता है, ठीक है। हैव बेटर एवरेज लर्निंग, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इसमें और भी ज्यादा बेटर लर्निंग के एवरेज मिलते हैं, जो डेवलप कंट्री है उसके आउटकम मिलते हैं, ठीक है। दैट appropriate intervention, जो भी यहाँ पे होगा इन द एजुकेशन सेक्टर मैनी है पॉजिटिव इफेक्ट। और ऐसे जो भी चीजें उसमें देखने को क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन बोथ इक्वलिटी पे भी और क्वालिटी की एजुकेशन पे भी। जहां पे भी इक्वल एजुकेशन है ना वहां पे हमें इक्वलिटी भी देखने को मिलती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इनइक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल अमंग एडल्ट। जो कह रहा है जो इकोनॉमिक सॉरी इनइक्वालिटी है, ठीक है, असमानता है, ये किससे एसोसिएट विद है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे जो भी आएगा एडल्ट में, ठीक है। ऑल दो, जबकि द डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज अनक्लियर, जो इसकी डायरेक्शन है ना, जो इसका कॉज है, ठीक है, कॉज की जो डायरेक्शन वो भी अभी भी अनक्लियर है, ठीक है। आर्ग्यूबली डैश सोसाइटी विल नेवर रीच टोटल इक्वलिटी, कह रहा है फिर भी ऐसा, ठीक है, कि जो सोसाइटी है ना आपकी कभी भी टोटल इक्वलिटी पे नहीं पहुंच सकती इन द लर्निंग आउटकम्स इन एवरी इंडिविजुअल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक देश में सभी के सभी लोग इंडिविजुअल सब पढ़े लिखे हो, ठीक है। डैश इन लर्निंग आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां तक पढ़ लिया। एबिलिटी एंड मोटिवेशन एज वेल एज द टाइप ऑफ बैकग्राउंड वन कम्स फ्रॉम द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वन हैज एक्सेस टू, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। चलो, अब जैसा हमने कि ये पूरा पढ़ा है तो हमें ये देख के ये लगा है कि ये ना कहीं असमानता, जो एजुकेशन में असमानता अनइक्वलनेस है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइजिंग, और क्या होगा? बीन रिकॉग्नाइज्ड। देखो पहले बीन तो हो नहीं सकता, इसको ऐसे काट देना, ठीक है। ऐसा क्या है? देखो ये पैसिव हो जाएगा कि ऐसा पहचाना गया है, ऐसा माना गया है। इट इज इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन रहा है पैसिव वॉइस, और मैंने ये आपको पहले ही क्लोज टेस्ट में बताया था, सेम लगवाया था, देखो वहीं से बेस्ड है। रिकॉग्नाइज होगा नहीं क्योंकि इज आया है तो आपकी बेस फॉर्म नहीं आ सकती। रिकॉग्नाइजिंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा माना गया है। क्या माना गया है? दैट जो लर्निंग का लेवल है विद इन बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज्यादा कैसा है? अनइक्वल है। दिस, देखो, आउट टू, शुड, मस्ट, मे। आउट टू और शुड कहीं ना कहीं ये एडवाइस देने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी एडवाइस देने के लिए आते हैं। मस्ट किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स डालता है, ठीक है, मस्ट बहुत ज्यादा फोर्स डालता है। दिस मे बी हैपनिंग, ऐसा शायद क्यों हो रहा है? इंस्टीट्यूशनल फीचर्स की वजह से स्कूल सिस्टम में ऐसा शायद हो रहा है। कोई एडवाइस नहीं दी जा रही यहाँ पे, ऐसा शायद क्यों हो रहा है? आपका सच है, जैसे कि अर्ली स्ट्रीमिंग कर देते हैं, बच्चों को पहले ही डिवाइड कर देते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी हो जाती है। अच्छा, डाइवर्सिटी के साथ फिक्स पोजीशन आती है, रीजनल डाइवर्सिटी इन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन स्पेंडिंग ऐसे बोला, इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन कल्चर ऐसे बोला जाता है, ठीक है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है। डाइवर्सिटी इन, ऑन नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, विद नहीं होगा, ठीक है। और पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, जो यहाँ पे बात की जा रही थी, ऊपर पढ़ के आया, किसकी बात की जा रही थी? हाईली अनइक्वल की बात की जा रही थी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से कितना सिंपल हो गया पूरा पढ़ने से। यहाँ पे देखो एक्सेस टू एजुकेशन कैसा? इक्वल नहीं, अनइक्वल। और देखो यहाँ पे इनइक्वल कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, ये कोई आपका वर्ड नहीं है, ठीक है। इनइक्वल आपका नहीं माना जाता, बहुत बिग वर्ड है, ठीक है। हम कैसा मानते हैं? जो ऊपर लिखा भी है अनइक्वल, ठीक है, तो इनइक्वल नहीं होगा। इनइक्वालिटी की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, इक्वल तो होगा नहीं। अनइक्वल एक्सेस किसकी? एजुकेशन की। एंड नॉन इक्विटेबल एक्सेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइडर्स, ठीक है, अमंग द डेवलप कंट्रीज, बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? डेवलप कंट्रीज, ये क्या है? प्लूरल है ना, ये भैया हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या दैट आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक है। सम, क्या कह रहा है? सम विद मोर, नहीं, कुछ की बात नहीं कह रहा है जो कंट्री है वो। तो यहाँ पे दीज किसके लिए आता है? पास के लिए आता है। दीज पास के लिए आता है और दोस्त दूर के लिए आता है। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा ना कह रहा है ये वाली, कह रहा है वो वाली। तो यहाँ पे क्या होगा? अमंग द डेवलप कंट्रीज दोज विद मोर इक्वल लर्निंग, जो वो, ठीक है, जिनके पास क्या है? जिनके पास बहुत ज्यादा इक्वल लर्निंग के आउटकम है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल्सो आएगा, विद आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा। आउटकम टू है बेटर, आउटकम फॉर हैव और आउटकम विद हैव आल्सो। देखो अब क्या पहले तो बोला जा रहा है अमंग डेवलप्ड कंट्रीज दोज विद मोर इक्वल लर्निंग आउटकम है बेटर एवरेज लर्निंग। तो यहाँ पे उसको ऐड किया जा रहा है, उनके पास क्या है, और उनके पास क्या है, बहुत ज्यादा उनके पास इक्वल लर्निंग तो है, लेकिन उनके पास क्या है, बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्सो हैव, और उनके पास ये भी चीज भी है, ये वाली चीज भी है। समझ में आया क्या, विद तो नहीं होगा, टू नहीं होगा, टू हैव, ठीक है, फॉर भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इक्वल लर्निंग आउटकम ऑल्सो हैव, उनके पास और भी क्या है, एवरेज लर्निंग आउटकम्स है, ठीक है। चलो 117 में देखो क्या कहा गया है, सजेस्टेड, सजेस्टिंग, हैव सजेस्टेड और सजेस्ट। तो पहले तो एलिमिनेट करो कि हैव सजेस्टेड तो नहीं होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे पहले, इससे पहले हमें कुछ चाहिए था, ठीक है, डायरेक्टली पहले वर्ब तो नहीं आएगी। अच्छा सजेस्टिंग दैट, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, सजेस्टिंग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए। अब या तो सजेस्टेड होगा या तो सजेस्ट होगा। तो देखो क्या कह रहा है, ऐसा सजेस्ट किया गया है, ठीक है, ये जो आपका आउटकम है ये सजेस्ट किया गया है, करता है। क्या होगा, हैव बेटर एवरेज लर्निंग आउटकम्स, सजेस्ट दैट, सजेस्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, ये सजेस्ट करता है, ठीक है, सजेस्ट दैट, ठीक है, क्या एप्रोप्रिएट जो आपका इंटरवेंशन है इन द एजुकेशन सेक्टर में हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोथ इक्वलिटी पे भी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी, ठीक है। कहा गया है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब देखो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका न्यूमेरेसी, देखो नंबर स्किल नहीं होती पहली बात तो, प्रोफिशिएंसी आपका एक लेवल होता है ना कि कोई स्किल होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कैलकुलेशन स्किल नहीं, आपका कह रहा है न्यूमेरेसी स्किल, किसके, अमंग एडल्ट के बीच में अभी जो इनइक्वालिटी है वो किसके साथ जुड़ी है, वो आपकी न्यूमेरेसी स्किल के साथ जुड़ी है, ठीक है। चलो जबकि द डायरेक्शन ऑफ कॉजेशन इज अनक्लियर, ठीक है, अभी आर्गुएबली, ठीक है, क्या है आपका, कोई भी कंट्री, नो सोसाइटी, यहाँ पे क्या होगा, नो सोसाइटी विल एवर रीच टोटली इनइक्वालिटी, है तो कह रहा है कोई भी सोसाइटी पूरी तरीके से आपका इक्वलिटी नहीं ला सकती, पूरी तरीके से आप एजुकेटेड किसी भी मतलब सोसाइटी को नहीं बना सकते। अगर यहाँ पे एनी होता तो एनी सोसाइटीज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है, यहाँ पे फ्यू, फ्यू भी नहीं होगा और सम भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्या आ रहा है, डिफेंस, डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड और आपका डिफेंसेस। अब यहाँ पे क्या आएगा देखना, डिफेंसेस, देखो यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं होगी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों में डिफरेंसेस की बात की जा रही है, डिफरेंट नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंसेस इन लर्निंग, जो लर्निंग में डिफरेंस है, ठीक है, किसके, आउटकम में डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी, हर किसी की इंडिविजुअलिटी अलग अलग होता है, किसी का मोटिवेशन लेवल अलग अलग होता है, इसी वजह से हम किसी भी सोसाइटी को टोटल इक्वलिटी पे नहीं रखते, तो यहाँ पे होगा डिफरेंसेस इन, ठीक है। और इसके बाद में क्या लिखा है, एज वेल एज द टाइप ऑफ बैकग्राउंड वन कम्स फ्रॉम एंड द टाइप ऑफ रिसोर्सेज वन हैज एक्सेस टू, ठीक है। तो ये था हमारा CDS 2025 के फर्स्ट का क्लोज टेस्ट, ठीक है, जो ऐसे करना था आपको, ये मैंने इस टाइप का कराया हुआ भी था, देखो फिक्स प्रीपोजिशन पे भी बेस्ड था, ऐसे आपको सेंस निकाला था, पहले आपको खुद पूरा पढ़ना है, देन आपको वहां पे फिल करना है, ठीक है, और ज्यादा कठिन नहीं था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ कमेंट्स लिए, सबसे पहले कृति सिंह, आपका कमेंट है, सबसे पहले थैंक यू सो मच, ठीक है। एंड आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या है कि आपको चाहिए होमोनियम्स, है ना, फॉरेन वर्ड और होमोनियम्स, ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी होमोनियम्स की होगी। एंड आर्या चौधरी, ठीक है, प्रीपोजिशन की क्लास, ठीक है, दोनों क्लास डन है, बस आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक क्लास आएगी, अभी S1 S6 कर लो, जो मैं करवा रहा हूँ उतना कर लो, ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ हर एक क्लास आएगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अभी अपनी ये क्लास चल रही है अच्छी से, अब क्लोज टेस्ट आपके बिल्कुल डन हो गए होंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, हर टाइप का कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अभी S1 S6 और मजबूत करेंगे ताकि एक लेवल ऊपर हो जाए, तब भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में होमोनियम्स भी आएंगे, फॉरेन वर्ड भी आएंगे, प्रीपोजिशन भी आएंगे, सब कुछ आएगा, ठीक है, डू नॉट नीड टू वरी, सब क्लासेस आएंगी, बट अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो करो। एंड थैंक यू सो मच ऐसे कमेंट करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और शेयर कर देना भैया अगर मन हो, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।